नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। पहले तो आप सब देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी सफलता की ओर बढ़ें और देश का नाम रोशन करें। जैसे कि अपनी सीरीज चल रही है एसएससी जीडी की, उसको हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि भाई लोग 80 साल हो चुकी हैं जो हम 80वां नंबर का आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो सब लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सब लोगों ने उन सबका दिल से धन्यवाद कि आप लोग कहीं ना कहीं देश की तरक्की में कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी दे रहे हैं। और स्टूडेंटों से हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप ईमानदारी से तैयारी कीजिएगा। आप जिसमें की तैयारी कर रहे हो सकता है आप शिक्षक बनेंगे, अफसर बनेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे, कुछ ही बनते हैं। तो आप दृढ़ता से आप कहीं ना कहीं अपने ईमानदारी पे और अपनी मेहनत पे विश्वास करके आप आगे बढ़ते रहें और लगातार ऐसी सफलता की ऊंचाइयां चढ़ते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अपनी सीरीज चल रही है भाई लोगों, क्या चल रही है भाई लोगों अपनी सीरीज? तो अपनी चल रही है भाई लोगों एसएससी जीडी की। एसएससी जीडी की सीरीज चल रही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अपन लोग पढ़ा रहे हैं अंकित भाटी सर की किताब जो आपके लोगों के पास भी होगी भाई लोग। इस प्रकार की बुक आपके पास भी होगी। नहीं है तो आप मार्केट से ले सकते हैं, नहीं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाती है। वहां से इस बुक का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत सारे पेपर्स कवर कराए गए हैं। अलग अलग आपके एग्जाम एसएससी जीडी कनेक्ट कराती है, तो वो सारे एग्जाम इसमें कवर करा रहे हैं। लगातार आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहते हैं। तो अब लगातार इसकी एक प्लेलिस्ट हमने बना दी है। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वीडियो आपको क्रम वाइज आपको डेली सुबह 9 बजे देखने को मिल जाया करेगा। तो आप इसमें लगातार तैयारी करें और बेफिक्र रहें। आप पूरे 20 के 20 क्वेश्चन आप अच्छे से अच्छे बना के आएंगे। किसी बच्चे का अगर किसी कारण बेसिक भी कंप्लीट नहीं है, बेसिक मजबूत नहीं है, तो आप उसमें बेसिक भी बहुत अच्छा कर सकते हैं इस बुक के माध्यम से। जो हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं वही कॉन्सेप्ट आपको आगे कई एग्जामों में आपको काम देंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं। एक वीडियो हमारा कंप्लीट हो चुका है जिसमें लगभग हमने 13 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए थे। ठीक है, लगभग 13 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए थे। आज हम 14 नंबर के क्वेश्चन से चर्चा करेंगे। लगभग 13 हमारे क्वेश्चन हो चुके थे भाई लोगों। ठीक है, निम्न में से कौन सी संख्या 3 और 11 से विभाज्य? 13 क्वेश्चन इसके लगभग कंप्लीट हो गए। आज हम 14 क्वेश्चन की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। पहला वीडियो जरूर देखें आप लोग। पहला वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको दिक्कत का सामना ये करना पड़ेगा। जो बेसिक्स होता है हम स्टार्टिंग से ही आपको सिखा के चलते हैं। ये हमारा पढ़ाने का एक तरीका है। जैसे वो कमजोर बच्चा जो गांव में बैठा हुआ है, बाजार तक नहीं पहुंचा है किसी कारणवश, तो गांव में बैठ के भी आप बाजार वाले स्टूडेंट की बिल्कुल आप बराबरी कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। आज हमारे पास इस प्रकार के संसाधन हैं। जरूरी नहीं आप बाजार पहुंचे तभी आप बहुत अच्छी शिक्षा ले पाएंगे। आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम देख पा रहे हैं हम गांव कस्बों तक भी पहुंचे हैं, जहां बच्चा बिल्कुल बस नेट और एक उसके पास मोबाइल की सुविधा है, तो वो एक बड़े से बड़े टीचर को अपने अपने एक छोटे से कस्बे में भी देख के पढ़ाई कर सकता है और अच्छे से अच्छे एग्जाम क्रैक कर सकता है। ये मानसिकता आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप बाजार जाएंगे तो आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। लेकिन आप किसी गाँव कस्बे किसी भी छोटी जगह पर भी रहते हैं, आपके पास मोबाइल रिचार्ज है, तो आप हम जैसे कई शिक्षकों को आप वहां से कुछ ही दाम, कुछ तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड करा रहे, कुछ नामात्र फीस में भी आप इस शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल मानसिक रूप से इस चीज को निकाल दें कि आप पढ़ रहे हैं गांव में तो आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, आप बहुत बेहतर तरीके से एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। बस आप थोड़ी सी मेहनत करिएगा। मेहनत का मतलब है कि मेहनत से ही सब होता है, चाहे आप बाजार में रहिए चाहे गाँव में रहिए, मेहनत आपको दोनों जगह ही करनी पड़ेगी। ऐसा कोई मूल मंत्र नहीं है कि आप बाजार आने के बाद आप बहुत अच्छा कर जाएंगे, गाँव में रहने से आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। दोनों स्थिति में आपको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा सर? मेहनत करनी ही पड़ेगी। कोई दूसरा मंत्र नहीं है इसका। चलिए स्टार्ट करते। चलो भाई क्वेश्चन नंबर चलते हैं भाई लोगों 13 नंबर पे। इससे पहले अपन लोगों ने 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो लगातार आप ऐसे सीरीज देते रहे, बराबर क्वेश्चन को करते जाएं। अगर आप 33वें क्वेश्चन से 13वें नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग से पहले वीडियो हमारा देखना पड़ेगा। हमने प्ले लिस्ट बना दी एसएससी जीडी के नाम से, तो वहां से आप जाएंगे तो आपको क्रम वाइज वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, वीडियो 4 ऐसे आपको दिखाई देता जाएगा और टॉपिक का नाम भी आपको दिखाई देगा। ठीक है भाई लोग, तो चालू करते हैं भाई लोगों नंबर सिस्टम का सेकंड वीडियो। पहला वीडियो हो चुका है जिसमें 12 क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है। पहले वीडियो से जरूर देख के आए तब इसी वीडियो में पहुंचे। चलते स्टार्ट करते। क्वेश्चन में लिखा निम्न में से कौन सी संख्या 33 से विभाज्य नहीं है? 33 से विभाज्य नहीं मतलब 3 तो ऑप्शन 33 से विभाज्य हो रहे हैं, एक ऑप्शन ऐसा है जो 33 से विभाज्य नहीं हो रहा होगा। सर मुझे 33 का पारा तो आता ही नहीं है, 33 का डिविजिबिलिटी रूल तो पता ही नहीं, तो क्या करेंगे सर? तो इसमें करने का मैंने आपको तरीका बताया कि इसके आप फैक्टर कर सकते हैं। फैक्टर का मतलब होता है कि आप गुणनखंड कर लीजिएगा 33 के। गुणनखंड का मतलब है कि 2 भागों में इसको तोड़ लीजिएगा। तोड़ लेंगे तो उन नंबरों से अगर ये संख्या कट जाती है तो मतलब 33 से भी कटी मानी जाएगी। तो हम इसके फैक्टर करेंगे तो 11 × 3 बोल सकते हैं, 11 3 33 हो सकता है। जो संख्या 11 और 3 दोनों से कट जाएगी वो 33 से भी कटेगी। जो संख्या 11 और 3 दोनों से कट जाएगी वो संख्या 33 से भी कटेगी। जो 33 से कटेगी वो 11 और 3 से भी कटेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? कभी हमें ऐसा लगेगा कि बड़ा पारा आ रहा है तो उसे काट नहीं पा रहे, तो आप क्या करेंगे? उसका फैक्टर कर लीजिएगा। चलिए पहले सवाल को छोटा कर लेते हैं। पहले सवाल को क्या करते हैं? छोटा करते हैं और सवाल को उड़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 33 को तोड़ेंगे तो 33 का मतलब क्या है सर? 11 × 3 है कि नहीं है? 11 × 3 है कि नहीं है भाई लोगों?
11 इंटू 3 है कि नहीं है, मतलब 11 का रूल लगाएंगे और 3 का रूल लगाएंगे। 11 का भी आपको पता है और 3 का पता है, अगर आप पहला वीडियो देख के आए। इसमें आए तो आपको समझना बेकार है, आप मुझे बेकार बता के चले जाएंगे, बोलेंगे अच्छा नहीं पढ़ाते हम। चलिए, तो 3 का रूल अगर देखें तो 3 का रूल क्या होता है, किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो जाता है तो वो संख्या 3 से विभाज्य मानी जाती है। तो हम ऑप्शन नंबर पहला ही देख रहे हैं, 2 और 1 3, 5 3 8, 8 6 कितना हो रहा है सर, 8 6 14। ये सर 3 से नहीं कट रही, ये 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 14 3 से नहीं कटता है सर, तो 11 से भी नहीं कटेगा। इसने बोला कौन सी संख्या 33 से विभाज्य नहीं, तो 11 से चेक कर लो। देखो जो संख्या 3 से नहीं कट रही है सर, अगर वो 3 से नहीं कटी, 11 से कट भी जाएगी तो 33 से नहीं कटी मानी जाएगी। 33 से कटी तब मानी जाएगी जब वो 11 और 3 दोनों से कट जाएगी। ये तो सर 3 से नहीं कटी, और 3 से नहीं कटी तो 11 से कट भी जाएगी, तो हम 33 से कटी थोड़ी मानेंगे। तो हम इसी ऑप्शन को टिक मार सकते हैं। क्यों लिखा है कौन सी संख्या 33 से विभाज्य नहीं है, बाकी सब 33 से विभाज्य हो नहीं होंगे। हमें एक ही ऑप्शन चेक करना है, चारों नहीं करना है। जब चारों करना है, जब हमारा उत्तर निकल के आ जाए, तो जब हमारा पहले से ऑप्शन से ही उत्तर निकल के आ गया तो हम आगे क्यों चेक करना है। अगर पहले से ऑप्शन से नहीं आता तो हम आगे भी चेक करते जाते, ऐसे अनु। ठीक है, और चेक करना चाहते तो देख लो कितना हो रहा है, 2 और 1 3, 4 3 4 3 7 7 5 12, 12 सर 3 से कट जाता है, 9 1 10, 10 5 15, 15 भी कट जाता है, 2 और 1 3 3 3 6, ये भी कट जाता है। अब ये 11 से भी कट रहे होंगे सर, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट कहलाएगा कि 33 से विभाज्य नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा अगला। क्या कह रहा है भाई लोग, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी जो 17 से विभाज्य है। 17 से, अब 17 का फैक्टर क्या करें, 17 एक प्राइम नंबर है, 17 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या ऐसी होती है, ऐसी संख्या जिनके गुणनखंड पॉसिबल ना हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए अब क्या करेंगे सर, अब सबसे छोटी पूछी है, 17 का पढ़ाता है सर। देखो पहले एक बात बता दें हम आपको, ये आपको कॉपी में लिख लेना है। जो हम सब सवाल आते समय हम समय समय पे आपको चीज़ें बताते चलते हैं वैसे, कि सर हमें कौन कौन सी चीज़ें याद होनी चाहिए, तो हम समय रहते हुए आपको बताते चलते हो, पेज पे आप तुरंत उसको लिख लिया करो, जिससे आगे आपको परेशानियां नहीं होंगी। क्योंकि 15 साल मुझे इसी सेक्टर में हो गया, मैथ पढ़ाते पढ़ाते मुझे पता है, जब मैं सवाल लगाने बैठता हूँ या कोई भी बुक नई लॉन्च होती है तो एक बार उसको स्टडी हम करते हैं, तो देखते हैं उसमें कहाँ का बच्चे को प्रॉब्लम आ सकती है, उसको कैसे निकाला जा सकता है। तो उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम आपको बता रहे कि आपको क्या करना चाहिए। आपको 1 से लेकर 30 तक पहाड़े याद कर लेना चाहिए, 30 तक, 30 तक आप पहाड़े याद कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। मैं आपको 150 नहीं बोल रहा, आपसे 30 बोल रहा हूँ। ठीक है, पहला काम आज का, धीरे धीरे ऐसे ही बताते जाएंगे। जब भी हम अगला रूल बताएंगे तब तक आप ये 30 तक पहाड़े कंप्लीट करके रखिएगा, आपके लिए बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो पहले 17 से देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा क्या है सर, यहाँ पे लिखा है 4 अंकों की सबसे छोटी। अंक तो समझते हो, अंक मैंने बता रखे पिछले वीडियो में, टोटल कितने डिजिट होते, 10 होते, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हें अंक बोलते हैं। जो सिंगल होते वो अंक होते, इन्हीं अंकों की सहायता से बहुत सारी संख्याएं मतलब नंबर्स बनाए जाते हैं, ऐसे अनु। तो यहाँ पे लिखा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी, छोटी का मतलब है सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा ऑप्शन पकड़ेंगे। सबसे छोटा ऑप्शन कौन सा, ए वाला है, पहले हम इसको चेक करेंगे। अगर इससे उत्तर नहीं आएगा फिर सबसे छोटा कौन सा सर, 1007 है, फिर 1007 चेक करेंगे। इससे नहीं आएगा तो 1009 करेंगे, इससे नहीं आएगा तो 1013 करेंगे। हमें सबसे छोटा पहले पता करना, सबसे बड़ा लिखा होता तो सबसे बड़े से स्टार्ट करते चेक करना। ये बात आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक याद रखिएगा। ठीक है सर, तो 1003 को 17 से डिवाइड करके देखते कट जाएगा, तो यही उत्तर है, सबसे छोटा है। अगर सर दूसरा भी कट रहा हो 107 तो, या 113 कट रहा हो सर तो, या 1009 कट रहा हो तो, 1013 कट रहा हो तो, और 1003 भी कट गया तो उत्तर कौन सा लगाएंगे। इस तो 13 से कटा हुआ पूछ रहा है सर, सबसे छोटा लगाएंगे। कोई सवाल में लिखा है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, कटने को तो चारों कट जाने हैं, लेकिन सबसे छोटी कौन सी है वो हम उत्तर टिक करेंगे। सबसे छोटी पकड़ते हैं 1003, 17 का भाग देते हैं, 17 पंजा 85, 15 बचेगा, और 17 नम कितना होता है 153। पक्की बात है सर, ये 17 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। 17 से कट भी रहा और सबसे छोटा भी, इसलिए उत्तर इसको लगाना पड़ रहा है हमें। ठीक है भाई लोग, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल पूछ रहे हैं, ऐसे पेपर में सवाल आते हैं ऑफकोर्स सर, ये लिखा हुआ है एसएससी जीडी 18 मई 2026 को शिफ्ट 1 में पूछे गए सवाल है। ये आपके पेपर के सवाल है, ये हमारे बनाए हुए सवाल नहीं है। एसएससी जीडी में अलग अलग प्रकार की पोस्टें निकलती हैं, उसके सब के ये एग्जामों के ही आपके सवाल है। तो अब बेफिक्र होकर आप तैयारी करिएगा, प्रीवियस को लगाइए, धांसू करके जाओगे, पूरे 20 में से 20 मार्क्स बनाओगे।
अगला सवाल क्या लिखा हुआ है, गौर करिएगा। ये लिखा हुआ है भाई लोगों, यहाँ पे क्या लिखा है कि 9, ये लिखा हुआ 9, ये लिखा हुआ भाई लोगों 995P9 ऐसा लिखा हुआ है, और डिवाइड बाई कितना लिखा है सर, 3 लिखा है, मतलब ये संख्या 3 से विभाज्य। तो P का मान बताइए। बच्चों वाला सवाल क्या था, 3 का रूल सर पहले वीडियो में बताया था, पीछे क्लास में क्या बताया, 3 का रूल लिखा होगा आपने, कॉपी नहीं लिख रहे हैं, बहुत बेकार काम कर रहे हैं, रजिस्टर जरूर बनाइएगा। जो हम आपको क्लास में बताते हैं बातें, उन पर गौर करके चलिए, तभी आप मैथ को अच्छा बना सकते हैं, अन्यथा आप मैथ में पिछड़ जाओगे, पीछे रह जाओगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि P का मान बताइए। तो 3 का रूल है, किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो जाए, किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो जाए तो वो संख्या 3 से कटी मानी जाती है। तो अंकों का योग कर लेते हैं, 9 5 14, और 14 और 9 कितना हो जाएगा सर, 14 और 9 हो जाएगा 23। तो ये हो जाएगा हमारे पास सर कितना, 23। ये हो गया सर हमारे पास 23, और प्लस में क्या आएगा सर, P, क्योंकि P तो जुड़ ही नहीं पाया, तो यहाँ पे P लिख लिया, और इस P का ही मान बताना है। तो मुझे बताइए सर, ऑप्शन भी आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, मुझे बताओ ऐसा 23 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है सर, 23 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से घटता है। तो आप बोलो 23 के बाद 24 नंबर है सर, 24 होता है। तो कम से कम यहाँ एक आता सर, क्या आता, एक। क्या ऑप्शन में एक है, नहीं है सर। चलो 24 के बाद, 24 के बाद कौन सा नंबर है, तो आप बोलोगे सर 24 के बाद है 27। तो 27 है, तो 23 में कितना जोड़े, 27 हो जाए तो आप 4 जोड़ते, क्या ऑप्शन में 4 है क्या, नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा सर। सर 27 के बाद कौन सा नंबर है, तो आप बोलोगे 27 के बाद सर 30 है, क्या है सर, 30 है। तो आप बोलो कितने 30 बनाने, कितने रखना पड़ेगा, 7। क्या ऑप्शन में 7 है क्या, क्या ऑप्शन में 7 है, बिल्कुल है सर। तो 7 उत्तर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, 7। अगर 23 में 7 जोड़ते हो सर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 3 से कट जाता है। अगर हम ऑप्शन पहला रखते, 23 में 3 जोड़ते 26, 3 से कटता नहीं। 23 में 5 जोड़ते 28, 3 से नहीं कटता। 23 में 9 जोड़ते सर 9 3 11, मतलब कितना हो जाता सर हमारे 31 हो जाता, 3 से नहीं कटता। और 23 में 7 जोड़ रहे हैं तो 30 हो रहा, 30 7 से 3 से कट जाता है, इसलिए इसका मिनिमम जो उत्तर कहलाएगा वो 7 कहलाएगा। ऐसे हम आगे बढ़ जाए, अगले सवाल पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 88 से विभाज्य है, किससे सर, 88 से। ऑप्शन आपको देख रहे हो, ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे बड़े बड़े। अब बच्चा ऐसे सवाल को छोड़ देता है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक का इजी ही तरीके से पढ़ाएंगे, इससे हर वो वीक बच्चे को भी समझ में आए जिसने मैथ की शकल 10 की बात देखी ही नहीं है। 10वीं में बड़ी मुश्किल से मैथ में पास हुआ है, लेकिन आपको धैर्य बनाना पड़ेगा, 1 से 2 महीने हमसे पढ़ना पड़ेगा, 1 से 2 महीने में आप दावा कर पाएंगे अब मुझे मैथ समझ में आने लगा। आप 1 2 या 2 5 दिन क्लास लेके आप कहें सर नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं ऐसा वादा नहीं करता हूँ। आपको लगभग आपको 1 डेढ़ महीने हम पे विश्वास करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आप कोई चार्ज भी नहीं दे रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप बस फॉलो करिए हमारे। अगर समझ में आ गया तो आपकी बल्ले बल्ले, नहीं आएगा तो आप टीचर बदल सकते। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ 98 नहीं 90% तो बोल ही सकता हूँ कि आपको समझ में आ ही जाएगा। इस तरीके से हम बिल्कुल भाषा के तौर पे समझा के चलते सवाल को। चलिए, निम्न में से कौन सी संख्या 88 से विभाज्य, सर 88 का पढ़ा तो आता नहीं है, तो मैंने बोला नहीं आता तो इसको फैक्टर कर लेते, फैक्टर मतलब गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड मतलब 88 को अगर तोड़ेंगे तो हम तोड़ सकते हैं 11 इंटू 8, 11 इंटू कितना 8, 11 8 कितना होता है सर 88 होता है। अब सर रूल किसका लगाएंगे इसमें, तो 11 का नियम भी लगाएंगे 8 का नियम भी लगाएंगे। जो संख्या 11 और 8 से कट जाएगी वो 88 से कटी मानी जाएगी। अरे ऐसे ना, जो संख्या 11 और 8 दोनों से कट जाएगी तो वो 88 से कटी मानी जाएगी, क्योंकि 88 के ही फैक्टर है आपकी 11 और 8। अब सर पहले किसका रूल लगाएं, 8 का लगाएं कि 11 का लगाएं, तो पहले आप 8 का लगाइए। क्यों लगा रहे हैं सर 8 का, 8 का इसीलिए लगा रहे हैं किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट जाते तो वो संख्या 8 से कटी मानी जाती है सर, ऐसा हमने बताया था। किसी भी संख्या के अंतिम पहला अंक 2 से कट जाए या 0 हो तो वो संख्या 2 से कटी मानी जाती है। किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट जाए तो वो संख्या 4 से कटी मानी जाती है। और किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट जाते तो वो संख्या 8 से कटी मानी जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे लास्ट के 3 डिजिट पकड़ेंगे, अपन लोग चेक करेंगे, इसको बड़ा कर लें थोड़ा लो, ठीक है। लास्ट के 3 डिजिट देख लो, ये वाला कट रहा है क्या, लास्ट के 3 डिजिट 8 पंजा 40 कट रहा है सर, ठीक है। ये देखो कट रहा है क्या, 8 पंजा 40 पूरा कट रहा है। ये कट रहा है कि 8 पंजा 40, 8 दूनी 16, ये भी कट रहा है।
एक 8 8 5 40, ये भी कट रहा सर, एक चारों कट गए 8 से। तो 11 से चेक कर लो कौन सा कट रहा है, तब जाके उत्तर लगेगा। 8 का नियम तो सब में फॉलो हो गया, 11 का देखो किस में लगेगा। तो एक संख्या छोड़ के जोड़ते हैं सर, ये कितना होगा हमारे पास, 7 2 9, 9 4 13, और 13 और 8 कितना होता है सर, 13 8 21 हो गया। कितना हो गया, 21। ठीक है सर, आगे जोड़ो, 7 और 6 13, 13 में 0 0। ठीक है, अगर दोनों का अंतर करें तो कितना आ रहा है सर हमारे पास, 11 में से 3 जाएगा, 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। 8 का अंतर है सर। सर 8 मैंने बताया था, 11 का नियम क्या था, किसी भी संख्या के सम स्थान विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, या एक छोड़कर जो जोड़ते हैं उनका आपस में अंतर, या तो 0 बचना चाहिए या 11 से कटने वाला बचना चाहिए, तभी वो संख्या 11 से कटी मानी जाएगी। ना तो अंतर इनका 0 आया, ना तो 11 से कटने वाला है, इसलिए ये वाला उत्तर नहीं हो सकता। इसको देख लो सर, ये कितना हो रहा है, 7 2 9, 9 2 9 4 13, सर ये 13 हो गया। ये कितना हो रहा है, 7 6 13, ये 13 हो रहा, और 13 में से 13 जाएगा तो 0 बचेगा, पक्की बात है, अंतर 0 बच गया, मतलब ये संख्या 11 से कटेगी। 11 से कटेगी, आप काट सकते, 11 दूनी 22, कितना बच गया सर हमारे पास, 11 दूनी 22, कितना बच गया, 5 बच गया सर, 57 हो गया। 11 5 55, 2 4 26 हो गया। 11 दूनी 22, 4 बचेगा, 44 हो गया, 11 चौक 44 कट रहा है। तो पक्की बात है, उत्तर आपका यही कहलाएगा, 88 से संख्या पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। आप कैलकुलेटर की सहायता से आप इसे चेक कर सकते हैं, 88 का जैसे डिवाइड करेंगे संख्या, उत्तर जो आपका है वो पॉइंट में नहीं आना चाहिए, समझ लेना वो संख्या पूरी कट गई है। ठीक है सर, तो हमारे पास ये उत्तर कहलाएगा बी बॉम्बे, जो क्या 11 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है, इसका मतलब 88 से कटा माना जाएगा। इस प्रकार से हम चेक कर लेते हैं सवाल को। ठीक है, बढ़ते आगे, मजे करेंगे, आज बहुत सारे सवाल हैं इसके ऊपर। 1224, 1312, 5678, 7024 में कितनी संख्या 8 से विभाज्य, ऐसी कितनी संख्याएं जो 8 से विभाज्य, ऐसी 4 प्रकार की संख्या आपके सामने लिखी है। ऐसी आपके सामने 4 प्रकार की संख्या है, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या और 4 संख्या। इसमें ऐसी कितनी संख्या जो 8 से विभाज्य है सर, चेक कर लेंगे। 8 का नियम क्या था सर, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट जाते तो वो संख्या 8 से कटी मानी जाती है। पूरे में भाग देने की जरूरत नहीं, लास्ट के 3 डिजिट में पता कर लो क्या ये कट रही है सर, क्या चेक कर लो। 8 दूनी 16, 6 बचेगा, 8 दूनी 16, 6 बचेगा, 2 8 64, मतलब कट रही है सर 8 से। ये चेक कर लो लास्ट के 3 डिजिट, 8 3 24, 7 बचेगा, 72 हो जाएगा, 8 9 72, ये भी कट रही है सर। ये देखो 8 से काटो, 8 2 64, 8 2 64, 3 बचेगा 38, नहीं कटेगा सर। ये काटो सर, 8 2 64, 6 बचेगा, 62 हो जाएगा। ठीक है, 8 7 56, 56, कितना बचेगा सर, 8 बचेगा, ये भी नहीं कटेगा। और टोटल मिला के जो संख्या इसमें मिल सकती है जो 8 से विभाज्य, वो संख्या कितनी है हमारे पास, 2 है। कितनी है सर हमारे पास संख्या, 2 है। 8 से कट रहा है जी, 8 7 56, सॉरी 8 2 64, कितना बचा हमारे पास, 6 बचा, 6 बचा 62 हो गया, 8 7 56, 6 बचेगा सर, 64 हो जाएगा, 6 कट रहा है, 8 7 56, 56 6 62 होता है, कट गया सर। इसको सही कर लो, इसको सही कर लो, ये गलत हुआ, ये भी कट रहा है सर। और टोटल जो संख्या मिलेंगी 1 2 और कितनी, 3 कहलाएंगे। कितनी कहलाएंगी, 3। तो 3 संख्याएं जो 8 से पूर्णतः विभाज्य हो रही। ठीक है, चलते अगले सब। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर चलते पहले वो 18, क्या लिखा हुआ है, यदि 7 अंकों की संख्या 5 7 2 8 2 पी क्यू 11 से विभाज्य तो 11 माइनस पी का मान बताइए। ये अलग अलग एग्जामों में भी आपको देखने को मिलता है, रेलवे की भी कई एग्जामों में बिल्कुल डिटो सवाल छपा मिला है, ये बिल्कुल ऐसा ही मिलता है। इसलिए आप इसको अच्छी तरह से गौर से करके जाना, जिससे आप कोई फंसाने की कोशिश करे तो आप समझ जाना कि इसको कैसे बनाना है। आपको रेलवे में एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन वगैरह वगैरह एग्जामों में भी देखने को मिला है, एसएससी के भी कई एग्जामों में देखने को मिला है, एसएससी जीडी में भी आपको देखने को मिला है, स्टेट पुलिस में भी देखने को मिलता है। सवाल वही घूमता रहा, वैसे तो यहाँ पे डेट और यहाँ पे वैकेंसी का नाम बदल जाता है, सवाल वही घूमता रहता है। समझिए क्या कहानी है। नंबर लिखा हुआ है भाई लोगों, हमारे पास कितना लिखा है, 5 7 5 7 5 7 2 8 2 8 2 पी क्यू 11 से डिवाइड है। कितने से डिवाइड है सर, 11 से डिवाइड है। ठीक है, 11 का नियम क्या था सर, एक संख्या छोड़ के जोड़ो, 5 और 2 7, 7 2 9, 9 प्लस क्यू, ये बन जाएगा सर 9 प्लस क्यू। अरे ऐसे अनु, बराबर हमारे पास क्या होगा, बराबर क्यों लगा रहे हैं सर, एक्स वाई जेड में जाए तो बराबर कर लो, हमारे पास हो जाएगा 8 7 15, 15 प्लस पी,
ये 15 प्लस पी बनेगा। ठीक है सर, 15 प्लस पी, ये तो पक्की बात है, ये दोनों मान आपस में बराबर करने पड़ेंगे तभी इनका अंतर 0 आ सकता है, बराबर करना पड़ेगा। अब मुझे पता है पी और क्यू के जगह पे इन्हीं मानों में से कोई मान रहा होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या सर 9। ठीक है, ये सवाल अच्छी तरह से देख लेना, आपको फिर फंसाएगा, फिर आप फंस जाओगे पेपर में। 0 तो लेना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सर जो पी का मान है वो 0 से बड़ा है, पी का मान है वो 0 से क्या है सर बड़ा है, पी का मान है वो 0 से बड़ा है सर। हमने देखेंगे पी का मान 0 से बड़ा है सर, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। क्या करें सर, एक साइड वाले पी क्यू वाले कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ सर, इस भाई साहब को इधर ले जाता हूँ, या ऐसे करते हैं इसको इधर लाता हूँ, मैं लिखता हूँ क्यू माइनस पी और 9 15 में से 9 घटा देते तो 6 बचेगा, मतलब क्यू माइनस पी का मान 6 आएगा, मतलब दोनों का अंतर 6 आएगा सर। कितना आएगा अंतर, 6 आएगा। ठीक है सर, अब उसने बोला है कि पी का मान 0 तो नहीं सर, 1 हो सकता है, यानी चलो सर पी का मान अगर आप 1 ले रहे हैं और दोनों का अंतर आपको 6 करना है तो क्यू का मान क्या लेना पड़ेगा, आप मुझे बताओ। क्यू का मान आपको लेना पड़ेगा सर 7। अरे ऐसे नो, तभी तो दोनों का अंतर कितना आएगा, 6 आएगा। सही है, क्या ऐसा करने पर ये 0 हो रहा है सर, क्या ऐसा करने पर ये दोनों मान आपस में बराबर हो रहे हैं सर। पी का मान कितना माना 1, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा, सॉरी पी का मान 1 माना है तो 15 और 1 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, और क्यू का मान कितना माना है 7, 9 7 कितना हो जाएगा 16, बिल्कुल हो रहा है सर, 9 7 कितना हो जाएगा सर 16 हो जाएगा। ठीक है सर, आप कहीं बड़ी से बड़ी कुछ लिखा हुआ है, छोटी छोटी कुछ लिखा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ भाई लोग, है ना। अगर आप पी का मान 1 मानते हैं सर, 0 से बड़ा है, और क्यू का मान अगर 7 मानते हैं तो 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा। सही बात है, पी की जगह पे आप कितना लिखते हैं, 1 लिखते हैं तो 15 1 16 हो जाएगा, और क्यू की जगह पे 7 रखते हैं तो 9 7 16 हो जाएगा। ठीक है, एक उत्तर इससे भी आ सकता है, एक उत्तर इससे भी आ सकता है। चेक करना चाहते तो आप चेक कर सकते हैं, अगर पी की जगह आप 1 रख रहे हैं सर और क्यू की जगह पे 7 रख रहे हैं तो हम काट के देखते हैं, 11 से कटेगा, 11 पंजा 55, कितना बचेगा सर 2, 22, 11 दूनी 22, 8 में भाग नहीं जाएगा 0, 88 हो जाएगा, 11 7 77, 77 है तो कितना बचेगा 5 बचेगा, 51 हो जाएगा सर, 51 हो जाएगा तो 11 चौक 44, 7 बचेगा, 11 7 77 कट गया। मतलब ये पॉसिबिलिटी है, अगर ये पॉसिबिलिटी है तो उत्तर क्या कहलाएगा सर, 11 माइनस पी मतलब 11, पी का मान कितना 1 है सर, 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा सर 10 बचेगा। क्या ऑप्शन में 10 दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, तो उत्तर ये भी हो सकता है सर, उत्तर ये भी बन सकता है। तो भले वो उत्तर इसका 10 भी सही है, बहुत सारा विश्लेषण करने के बाद पता चला तो इसका उत्तर 10 भी सही है, लेकिन पेपर क्या मानेगा, समझिएगा कहानी। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है कि हम ऐसा कर सकते हैं सर कि हम कोशिश करेंगे इस सवाल में, जो जो पेपर मानने की कोशिश करता है उसको देखिएगा। आप क्या करेंगे, इसमें सबसे बड़ा मान से स्टार्ट करेंगे, अधिकतम मान लेने की कोशिश करेंगे। उत्तर इसके देखो 2 भी आ सकते, 3 भी आ सकते, लेकिन पेपर वालों को विचार करना चाहिए ऐसा ऑप्शन डालना ही नहीं है, ऐसा ऑप्शन डालना ही नहीं चाहिए। तो इसमें या तो उन्हें अधिकतम न्यूनतम लिखना चाहिए कि पी का मान अधिकतम लेना है या क्यू का मान अधिकतम लेना है, तो हम उत्तर पर जा सकते हैं, लेकिन ये फंसाने वाला काम कर दिया। लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं कि 100% सही उत्तर जो हम मानना चाहते हैं वो वैसा लगाएं, तो आप मान लीजिए कि आप क्या करेंगे, अधिकतम से स्टार्ट करें, सबसे ज्यादा मान कौन सा है। तो आप ऐसा करेंगे सर, क्यू का मान क्या कर लेते हैं, क्यू का मान सबसे बड़ा जो पॉसिबल हो सकता है वो 9 हो सकता है, और पी का मान है वो कितना लिया जा सकता है, 3 लिया जा सकता है, तो 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा सर 6 बचेगा, पॉसिबल है। तो हमसे पूछा क्या है सर, हमसे पूछा है 11 माइनस पी का मान बताइए, तो 11 में से पी का मान हटा देंगे, पी का मान कितना है सर 3 है, 3 हटा देंगे तो कितना बचेगा सर 8 बचेगा, इनने 8 माना है। उत्तर 10 भी सही है, उत्तर 8 भी सही है, तो आप अधिकतम लेके चले, इस सवाल के गौर बना के चलना, नहीं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चलते अगले सवाल पे। अगला सवाल दिया है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 9 तथा 3 दोनों से पूर्णतः विभाज्य हो। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ऑप्शन में आप देख रहे होंगे, तो बच्चों वाला सवाल हो गया सर, ये तो आप ही कर सकते हैं। सबसे बड़ी 2 अंकों की कौन सी, 99, क्या 99 सर 9 से कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी, तो सबसे बड़ी पूछी थी तो सबसे बड़ी चेक कर ली सर। ठीक है सर, सबसे बड़ी पूछी थी इसलिए ये कर ली सर, 9 से तो ये भी कट रही है, 3 से तो ये भी कट रही है सर, 9 से ये भी कट रही है, 3 से ये भी कट रही है, लेकिन सबसे बड़ी कौन सी है,
सबसे बड़ी पूछी है सर, सबसे बड़ी 99, कितनी है 99, जो 9 से भी कटती है और 3 से भी कटती है। ठीक है, कटने को तो सभी ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, लेकिन सबसे बड़ी पूछी इसलिए बड़ी लगी, सबसे छोटे पूछते तो 81 होती। चलते अगले सवाल पे। 38 27 में से कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या घटाई जाए ताकि 11 से विभाज्य हो जाए। ठीक है सर, ध्यान दीजिए बोर्ड पे, यहां पे लिखा हुआ है 38 27, 38 27 में से कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाएं कि 11 से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। 11 से क्या हो जाए सर, विभाज्य हो जाए। ठीक है सर, 11 से विभाज्य हो जाए तो तरीका क्या है सर, घटाई जाए जोड़ी जाए। तो आप क्या करो, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं हम। 5 में से ऐसी कौन सी संख्या घटा दे कि ये 4 से कट जाए, आप ही बताओ। अगर आप ये बता देंगे तो समझ लो इसको बता देंगे आप। 5 में से ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए कि वो 4 से कट जाए, तो आप बोलो सर एक घटा दो ना, तो 4 बचेगा, 4 4 से कट जाएगा। मैंने बोला ये 15 लिखा हुआ, 15 में से क्या घटाएं कि ये 7 से कट जाए, तो हमने बोला 7 दूनी 14, एक घटा दो सर, 15 कट जाएगा एक घटाने पर। तो वैसे ही यहाँ पे लिखा, ये कैसे निकल पा रहा है, ये निकल पा रहा है जब हम भाग दे रहे हैं पहले वो 4 का 4 एकन 4, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 1। जो रिमाइंडर बचता है वही घटाने वाली संख्या बचती है, जो रिमाइंडर बच रहा है वही घटाने वाली, मतलब इसको ही हटाना है। तो 38 27 में अगर आप 11 से डिवाइड करते हैं, भाग देंगे, 11 3 33, कितना बचेगा सर, 5 बचेगा। 11 3 33, कितना बचेगा सर, 5 बचेगा। 52 हो जाएगा सर, 11 चौक 44, कितना बचेगा सर हमारे पास, 11 चौक 44, कितना बचेगा सर, 8 बचेगा, कितना हो जाएगा 87, और 11 8 कितना होता है सर, 88 होता है, ज्यादा हो रहा है, तो 11 7 कितना होता है, 77 होता है, 77। कितना बचेगा, 0 बचेगा और 1 बचेगा, मतलब घटाने वाली संख्या क्या है, 10 है। जो शेषफल बचता है वही घटाने वाली संख्या है। तो कितना घटाना पड़ेगा कम से कम सर, इसमें से 10 घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा, 10 घटाना पड़ेगा। तो ये संख्या पूर्णतः क्या हो जाएगी सर, ये कट जाएगी 11 से। कैसे समझो, 38 27 में से अगर 10 घटा दोगे सर तो कितना बचेगा, आप मुझे बताओ। तो आप बोलोगे सर 38 17 बचेगा। कितना बचेगा, 38 17 बचेगा कि नहीं बचेगा, और 38 17 बचेगा तो 38 17 कट जाएगा सर, कितने से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा। आप काट लेना सर, मैं काट के दिखा दूंगा, मैं काट देता हूँ। 11 3 33, कितना बच गया सर, 5 बच गया। 11 3 33, 5 बच गया, एक आ गया। 11 चौक 44, 11 चौक 44, कितना बच गया सर, 7 बच गया, और 7 ये लिखा 77 हो गया, और 11 7 77। तो घटाने वाली संख्या क्या है सर, 10 है। तो ऐसे पता कर लेते हैं। ठीक है सर, अगर यहीं पे बोल देता सर क्या जोड़ेंगे संख्या 11 से कट जाए, कि 38 27 में क्या जोड़ें कि ये संख्या 11 से कट जाए, तो जोड़ने के लिए आप ये देखते हैं, मुझे बताओ 11 और 10 के बीच में कितने का अंतर है, तो आप बोलोगे सर 1 का अंतर है, तो आपको उसमें 1 जोड़ना पड़ेगा। इन दोनों के बीच के अंतर को इसमें जोड़ देते तो वो संख्या उससे ही डिवाइड हो जाती है। घटाने के वाले क्या होता है सर, जितना शेषफल बचता है वही घटाने वाली संख्या होती है, और जोड़ने के लिए बोला जाए तो भाग जो शेषफल बचता है और जो भाजक होता है उनके बीच का जो अंतर होता है वो जोड़ने वाली संख्या कहलाती है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल लिखा हुआ है, एक 9 अंकों की संख्या 89 56 3 x 8 7 y 72 से विभाज्य, तो रूल के अंदर 7x - 3y का मान बताइए। कोई बात नहीं, बना लेंगे अपन लोग, है ना। छोटा कर लें पहले इसको, देखिए ध्यान से। पहले वो नंबर लिखा हुआ अपने पास 8 9, नंबर लिखा हुआ 8 9 8 9 5 6 5 6 3x 8 7 और y। ठीक है, डिवाइड कितने से सर, 72 से डिवाइड है। 72 का नियम क्या है सर, तो हमें जो पता है वो पढ़े यूज करेंगे हम। 9 × 8, 9 का भी रूल जानते हैं और हम 8 का भी रूल जानते हैं। 8 में हम 72 होता है सर। ठीक है सर, हमने देखा सर हमारे पास सबसे पहले 8 का लगाएंगे। 8 का नियम क्या, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से कट जाते तो संख्या 8 से कटी मानी जाती है। फिर 9 का लगा लेंगे, तो 8 का लगाते तो हम 8 का देखते हैं सर, हमारे पास अगर देखेंगे 8 × 8 हो जाएगा सर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पहले 0 रखते हैं y का मान तो 70, 8 के बारे में 70 नहीं आता। अगर सर हम यहाँ 1 रखते हैं तो 71 हो जाएगा, तो 8 × 8 तो कट गया, 71 है, 8 के बारे में नहीं आता। अगर आप यहाँ 2 रख देते हो तो 8 9 72, मतलब कट जाएगा, 8 × 8 8 9 72। ठीक है, इसका मतलब यहाँ मिनिमम जो y की वैल्यू हो सकती है 2 हो सकती है सर। कितनी हो सकती है, 2। तो हमारे पास हो गया 8 9
563x872, ये हमारे पास y का मान निकल आया। अभी हमें x का मान और निकालना है। x का मान कैसे पता करेंगे, इसमें तो 8 का रूल लग गया सर। अब दूसरा मान पता करने के लिए हम क्या करेंगे सर, 9 का यूज करेंगे। और 9 का रूल क्या होता है, किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट जाता है तो वो संख्या 9 से कटी मानी जाती है। जोड़ लो सब सर, कितना हो रहा है। आप ऐसा भी कर सकते हैं जहाँ पे अंकों का योग 9 हो जाकर उनको हटा भी सकते हैं। जैसे ये 9 हो रहा है, 7 और 2 9 ये हो रहा है सर, 6 और 3 2 9 ये हो रहा है, हटा दो। अब बाकी बचा उनको जोड़ लो। 8 5 13, 13 8 कितना हो जाएगा 21, 13 8 कितना हो जाएगा सर 21 और प्लस x। और इसे कितने से काटना है सर, 9 से काटना है। ठीक है, जहां पर अंकों का योग 9 हो जाकर उनको हटा भी सकते हैं आप। हमने देखा जी 21 प्लस x बटे 9 हो गया, मतलब x की जगह पर उन्हें ऐसा कौन सा मान रखना कि 9 से कट जाए। आप ही बताइए 21 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है। तो हम यहाँ पे पता करेंगे भाई लोगों, 21 प्लस एक्स डिवाइड बाई 9 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे पता करेंगे 21 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 9 से विभाजित होता है। आप ही बताइए 21 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है 9 से कटता है। तो आप बोलोगे 21 दूनी 9 दूनी 18, 9 तिया 27 होता है सर। मतलब 21 के बाद 27 नंबर ऐसा है जो 9 से कटता है। तो मुझे बताओ 21 में हम x की जगह पे ऐसा क्या मान रखें सर, 21 प्लस x की जगह पे ऐसा क्या मान रखें कि 27 बन जाए। तो आप बोलो सर 6 रख दो ना, 6 रखने से 27 हो जाएगा। इसका मतलब x का मान कितना कहलाएगा सर, 6 कहलाएगा कम से कम। ज्यादा से ज्यादा आप जा सकते हैं 9 तक अपन चेक करते, 0 से लेके 9 तक डिजिट होते हैं, उन्हीं को चेक करते। तो कम से कम मुझे 6 मिल रहा है, जो क्या करेगा 21 के बाद 6 जैसे ही जोड़ेंगे इसमें तो 9 से ही कट जाएगा, क्योंकि 21 प्लस x लिखा हुआ है। तो x का मान 9 हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा क्या भाई लोग, x का मान 6 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है 7x माइनस 3y का मान बताइए। 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई सर, 6 आ गई है, इंटू 6 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ गई थी सर, वाई की वैल्यू 2 निकाल ली थी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा सर, वाई की वैल्यू 2 आ गई थी। ये हो गया 7 6 42, ये हो गया सर 7 6 42, ये हो गया 3 दूनी 6, 42 में 6 जाएगा 36 बचेगा। अभी भी रूट के अंदर चल रहे हैं, 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। तो इस पूरे सवाल का जो करेक्ट उत्तर कहलाएगा वो 6 कहलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें सी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 72 में 8 और 9 का रूल लगाया। पहले हमने 8 का लगाया। 8 का रूल है कि अंतिम 3 अंक अगर किसी संख्या के 8 से कट जाते हैं तो वो संख्या 8 से कटी मानी जाती है। और 9 का रूल था कि किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट जाता है तो वो संख्या 9 से कटी मानी जाती है। आगे भी अपन अप्लाई करके देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से विभाज्य, सबसे बड़ी। अब 88 का रूल क्या है सर, तो 88 का आपको पता हो, 88 का मतलब 11 और 8 से कटने वाली संख्या 88 से कटती है। तो पहले किसका रूल लगाते हैं सर, 8 का रूल लगाते हैं। 8 का रूल क्या कहता है सर कि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट रहे हैं तो वो संख्या 8 से तो कटेगी, और 88 से वही संख्या कटेगी सर, 8 और 11 दोनों से कटेगी। ठीक है, तो अगर हम चेक करें सर लास्ट के 3 अंक अगर 8 से, ऑप्शन नंबर ए के कट रहे हैं क्या सर, 8 का भाग देंगे, 8 एक 8 18 हो जाएगा, 8 एक 8 10 बटेगा सर, 8 दूनी 16, 2 बचेगा, नहीं कट रहा है सर ये 8 से, ये 8 से नहीं कट रहा है तो 11 से कट भी जाएगा, तो कौन सा 88 से वो कटा माना जाएगा। अगर हम इसे 8 से काटते हैं तो सर 8 से काटें, 8 एक 8 8 दूनी 16 6 बचेगा, नहीं कटाई भी 8 से सर। 8 से इसको काटते हैं सर, 8 के बारे में 5 तो पीछे किसी के आता ही नहीं है, कहीं होता है क्या किसी के पीछे 5 नहीं, एक ही ऑप्शन बन रहा है कि 8 से ये कटेगा सर। अगर ये 8 से कटेगा तो ये 11 से भी कटेगा, कटना ही पड़ेगा क्योंकि और ऑप्शन कटे ही नहीं। 8 से काटेंगे से 8 2 64, कितना बचेगा सर, सॉरी 8 एक 8 कितना बचेगा, एक बचेगा 14 हो जाएगा, 8 एक 8 6 बचेगा 64 और 64 कट गया। 11 से भी कट ही रहा होगा सर, 11 से कट ही रहा होगा। कैसे चेक करते हैं 11 के, एक छोड़ के एक, 9 4 13 और 9 4 13, दोनों के बीच डिफरेंस 0 देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये 11 से भी कट रहा है और ये 8 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये 88 से कट जाएगा। इसलिए उत्तर क्या कहलाएगा पहले वो डी डेली कहलाएगा। तो हमें पहाड़े याद नहीं होना चाहिए, रूल पता होना चाहिए। अगर रूल हमको मालूम है तो हम सवाल को धुआं कर सकते हैं, पहाड़े में इतने ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। चलते अगले सवाल में, यदि 9 अंकों वाली संख्या 7p5964q28 88 से पूर्णतः विभाजित तो q के अधिकतम मान के लिए p² माइनस q का मान ज्ञात कीजिए, जहां p और q प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ इन्होंने लिखे दिया है, यहाँ इन्होंने लिखे दिया है, क्या लिखा हुआ है सर, q के अधिकतम मान के लिए। ठीक है, जैसे पिछले सवाल में लिखा नहीं था इसलिए उत्तर इसके 102 एक या 2 उत्तर निकल रहे थे, उसके दो ऑप्शन मैच कर रहे थे, 10 भी उत्तर आ रहा था, 8 भी आ रहा था। लेकिन यहाँ उन्होंने क्लियर बोल दिया सर कि यहाँ पे अधिकतम मान क्यू का लेना है। ठीक है, तो इसका उत्तर एक ही आएगा, पक्की बात है, ध्यान दीजिएगा।
चलते पहले नंबर लिखते हैं। क्या नंबर है हमारे पास? नंबर है हमारे पास 7P5964Q28 डिवाइड बाई कितना? 88 है। अब 88 में किस किस का रूल लगेगा सर? तो आप जानते हैं 11 और 8 का लगेगा। 8 का रूल क्या है? लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से कट जाए तो सब क्या 8 से कटी मानी जाएगी। ठीक है सर। सबसे पहले हम Q का मान 0 लेंगे सर। 0 लेंगे तो ये 2 हो जाएगा। 28 8 के पाड़े में नहीं आता, 8 से काट रहे। 1 लेते हैं सर, 8 लेंगे, 8 एक 8 और 4 बचेगा और 8 6 48 बिल्कुल कट जाएगा। Q का मान कम से कम 1 तो ले ही सकते हैं। Q का मान कम से कम 1 लेना, लेकिन यहाँ पे लिखा था भाई लोग, क्या लिखा? Q का मान अधिकतम लें। तो भाई लोग अधिकतम की जब भी शुरुआत होती है, अधिकतम की जब भी शुरुआत होती है तो आपको पता होगा कि आप 9 से स्टार्ट करते हैं। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना 9। तो अधिकतम बोला करे तो 9 से शुरुआत करते हैं, न्यूनतम बोला करे या मिनिमम कम से कम बोला करे तो 0 1 2 3 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे Q का मान अधिकतम बोला तो सबसे पहले हम 9 स्टार्ट करेंगे, 9 रखेंगे। यहाँ पे 9 रखेंगे तो 92 हो जाएगा सर। 11 8 कितना होता है? 88 होता है। 11 8 कितना होता है सर? 88 होता है। कितना बचेगा सर? 4 बचेगा। 4 बचेगा, 48 हो जाएगा। और कितने से? 8 से कट ही जाएगा, ठीक है। ऐसे काट लो, 8 1 8, 1 बचा, 12 हो गया। 12 हो गया तो कितना बचा हमारे पास? 8 1 8, 4 बचेगा, 12 चौक 48 है ना, या 8 6 48, 8 6 48। तो कहने का मतलब ये संख्या 928 8 से कट रही है, आप काट के देख लेना। इसका मतलब मैक्सिमम जो मान Q का हो सकता है वो 9 हो सकता है। सर 8 का नियम तो लग चुका और Q का मान निकला है। अब नंबर बन गया हमारे पास 7P596492 अब इसे किससे डिवाइड करना? 11 से। 11 का नियम क्या था? एक संख्या छोड़ के जोड़ते हैं। ठीक है सर, एक संख्या छोड़ के जोड़ेंगे। 7 5 12, 12 और 6 18, 18 और 9 27, 27 और 8 35, ये 35 बन गया। बराबर लगाएंगे, फिर इसको जोड़ते हम। 4 2 6, 6 9 6 15 और 15 प्लस P, 15 प्लस कितना बन गया सर? P बन गया। 15 जरा का हो जाएगा माइनस का, तो P का मान कितना हो सकता है सर? P का मान कितना आएगा सर? P का मान आ जाएगा 20। अब यहाँ पे एक बात निकल के आती है, अब एक बात निकल के आती है, यही सवाल यहीं पे इसी वजह से ये गलत हो जाता है आप लोगों से। P का मान 20 आ गया, P का मान 20 मान लेते, 20 का स्क्वायर करते हो 400, 400 में से घटाओगे तो ऑप्शन तो मैच ही नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपको लगता है जैसे 11 का नियम लगा रहे हैं और 11 के नियम से हम सिर्फ P का मान सिद्ध कर रहे हैं। P का मान आगे बोलिए चीजें सीखेंगे और भी। 11 के मान से हम P का मान निकाल रहे हैं, 11 के डिविजिबिलिटी रूल से P का मान निकालना है। तो याद रखिएगा P का मान 11 से बड़ा नहीं आना चाहिए। मतलब जिसका भी एक्स वाई जेड आप मान निकाल रहे हैं 11 के रूल से, वो आपका 11 से बड़ा नहीं आना चाहिए। अगर ये 11 से बड़ा नहीं आता तो P का मान यही कहलाता है। अगर 11 से बड़ा आ जाए तो सर, अगर 11 से बड़ा आ जाता तो आपको और भाग देके छोटा करना पड़ेगा। मतलब कितना बचा है? P का मान 20 बचा हुआ है। 20 में अगर 11 का भाग देंगे सर तो 11 एकन 11, कितना बचेगा सर? 9 बचेगा। तो P का मान 9 कहलाएगा। P का मान कितना कहलाएगा सर? 9 कहलाएगा। P का मान कितना कहलाएगा? 9 कहलाएगा। मतलब P का मान जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? 9 कहलाएगा। P का मान 9 कहलाएगा, तब जाके आप लोगों का ये क्या है भाई लोगों, 11 से अभी भी कटेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं अगर P का मान 20 लेते हो तो P तो एक सिंगल डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट का मान कैसे आ सकता है? P का मान अगर 20 है, अगर इसकी जगह रखोगे डिजिट P तो सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट है तो सिंगल ही तो मान आना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंगल देख रहे हैं हमारे पास, कैसे निकाल लेंगे? तो कभी भी आपको ऐसा लगता है 11 से बड़ा आ रहा है तो 11 से भाग देके छोटा कर लेंगे। रिमाइंडर जो बचता है वही हमारा P का मान कहलाएगा, एक्स वाई जेड का मान कहलाएगा। तो P का मान 9 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या सर? ये पूछा P स्क्वायर माइनस Q का मान। P का मतलब 9 आ गया, 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81 होगा। और इसमें Q का मान कितना आ गया था सर? Q का मान भी 9 आया था। 81 में से 9 हटा देंगे, 9 8 72, 9 9 81, तो 72 हमारा फाइनली उत्तर बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें ए में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अच्छी तरह से सीख के जाना, ये सवाल आपको लौटका देगा। चलते अगले सवाल पे।